द्रौपदी को लेकर मेरे गोविंद जब जाने लगे तो गंगानंदन भीष्म ने रोका, बोले गोविंद रुको रुको रुको, अभी तो वरदान का लेन देन पूरा हुआ है, अभी एक बात मुझे और कहनी है। भगवान ने कहा बोलो अब क्या कहना है। बोले कहना ये है कि तुमने प्रतिज्ञा की है ना गोविंद की महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाओगे। भगवान ने कहा प्रतिज्ञा तो की है। तो भगवान ने कहा यदि गंगानंदन भीष्म ने कहा यदि तुमने प्रतिज्ञा करी है तो एक प्रतिज्ञा मेरी भी सुनकर जाओ। बोले क्या? आपने प्रतिज्ञा की है ना कि पूरे महाभारत के युद्ध में शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हाँ, तो मैंने भी एक प्रतिज्ञा की है, इसी कुरुक्षेत्र की धरती में, इसी महाभारत के युद्ध के बीच में आपके हाथों में शस्त्र न उठवाऊं तो मेरा नाम गंगानंदन भीष्म नहीं। ये प्रतिज्ञा मैं करके बैठा हूं। भगवान ने कहा दादाजी छोड़ो ना, कुछ भी प्रतिज्ञा क्यों करते रहते हो। भगवान को गंगानंदन भीष्म ने कहा ठाकुर वचन प्रतिज्ञा मेरी है, पूरी करके रहूंगा। और कहते हैं युद्ध के मैदान में जब गंगानंदन भीष्म सेनापति बनकर आए, अर्जुन के हाथों में गांडीव है, बाण की वर्षा हो रही है, और उसी समय गंगानंदन भीष्म के धनुवा से एक बाण निकला जो अर्जुन के रथ के लगे हुए चके की कील में जाकर के लगा। और रथ के चके की कील में वो बाण जाकर के लगा, कील अनंत आकाश में उड़ी। और कहते हैं तीव्र गति से भगवान रथ दौड़ा रहे थे और अचानक रथ का चका नीचे गिरा और अर्जुन धराशायी होकर भूमि में गिरा। और गंगानंदन भीष्म ने कोड़ा निकाला और कहते हैं अर्जुन के ऊपर मारना प्रारंभ किया। एक महात्मा ये बात कहते हैं, मुझे बड़ी प्यारी लगती, संतों के भाव हैं। समाधि भाषा में डूबकर संतों के हृदय से जो भाव निकलते हैं वह भाव कभी कभी इस दास को सुनने को मिलते हैं, तो मुझे लगता है ये भाव आपको बता देना चाहिए। और सच कहूं तो मेरे पास तो मैं जो भी बोल रहा हूं सब संतों की शीत प्रसादी ही है और कुछ नहीं, महापुरुषों का ही प्रसाद है। वरना इस जीवन में कौन शास्त्र पढ़ने का इस कलिकाल में किसके पास समय है प्यारे। साधुओं की कृपा, संत महंतों की कृपा, गुरुजनों की कृपा, इष्ट आराध्य की कृपा, माता पिता की कृपा, स्नेही जनों की कृपा ही कथा बुलवाती है। कथा ज्ञान से नहीं, सबके आशीर्वाद और कृपा से होती है भैया। एक संत से मैंने सुना था ना कि अर्जुन धराशायी होकर भूमि में गिरे ना, निहत्थे हो गए थे अर्जुन। गांडीव कहीं और पड़ा था, तर्कस कहीं और पड़ा था, और गंगानंदन भीष्म ने कोड़ा निकाला और कहते हैं अर्जुन की पीठ में कोड़े बरसाने शुरू किए। और हमने सुना है कि कोड़े तो लग रहे थे अर्जुन की पीठ में और रक्त निकल रहा था द्वारिकाधीश के पीठ से। कृष्ण इतना समर्पित और इतना प्रेम करते थे अर्जुन को कि अर्जुन के पीठ में लगने वाले कोड़े कृष्ण के पीठ से रक्त दे रहे थे। और कहते हैं 6 कोड़े गंगानंदन भीष्म ने मारे, 7वां कोड़ा जैसे ही उठाया मेरे गोविंद का हृदय द्रवित हो गया। रथ के चके को कन्हैया ने उठाया और गंगानंदन भीष्म की ओर जैसे ही मेरे गोविंद दौड़े तो भगवान का उत्तरीय वस्त्र लहराने लगा। रेशमी पीतांबर जो बाएं कंधे पर डला हुआ था वो लहराने लगा कि सरकार आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, आपने निर्णय लिया है कि शस्त्र को हाथ भी नहीं उठाऊंगा। पृथ्वी ने कहा ठाकुर तुम्हारा वचन टूट जाएगा। भगवान ने पीतांबरी को धरती में गिराया, बोले वचन का हिसाब किताब बाद में, अभी मेरा सखा संकट में है। और दौड़ते हुए श्री कृष्ण गए और जैसे ही रथ का चका लेकर गए ना, गंगानंदन भीष्म ने रोक दिया कि बस प्रभु रुक जाइए। क्यों? मुझे अर्जुन को मारना थोड़ी ना है। बोले क्यों? बोले मुझे तो आपकी प्रतिज्ञा तोड़नी थी। आपने किया था ना कि महाभारत के युद्ध में शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो मैंने भी किया था कि इसी महाभारत के युद्ध में आपके हाथों शस्त्र उठवा करके रहूंगा। आहा, भगवान ने रथ का चका नीचे फेंका और गंगानंदन भीष्म की ओर देखकर मुस्कुराए और गंगानंदन भीष्म के पास गए। बोले दादाजी कोई देख तो नहीं रहा? बोले कोई नहीं देख रहा। धीरे से दाढ़ी का एक बाल खींचा और कन्हैया ने कहा दादाजी कौन कहता है मेरी प्रतिज्ञा टूट गई? बोले अभी अभी मुझे मारने के लिए शस्त्र उठाया ना, इसलिए प्रतिज्ञा तो टूट गई। बोले मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं टूटी और ना ही मेरी कोई प्रतिज्ञा कभी तोड़ सकता है, लेकिन मुझे मारने के लिए तो अभी अभी रथ का चका उठाया था। बोले दादाजी आप शायद भूल गए, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध के मैदान में शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने ये प्रतिज्ञा कभी भी नहीं की थी कि रथ के चके को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने रथ का चका उठाया है, शस्त्र थोड़ी उठाया है।
गंगानंदन भीष्म मुस्कुराए, बोले गोविंद सच तो ये है तुमसे बातों में तो कोई जीत ही नहीं सकता, बातें ही तो हैं तुम्हारी जो लुभाती हैं। और सही बात है, कृष्ण की बातें ही तो मन मोह लेती हैं। कन्हैया कहते हैं दादाजी मैंने रथ के चके की कोई बोली नहीं, मैंने तो शस्त्र की बात की थी, और रथ के चके को कोई सिद्ध कर दे कि ये शस्त्र होता है तो मैं मान जाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। चका तो चका होता है, शस्त्र तो शस्त्र होता है। भीष्म मुस्कुराए और कहा सच तो यह है कि यदि इसका प्रहार मेरे ऊपर पड़ता तो मेरी मृत्यु हो जाती, क्योंकि आप मार रहे थे तो मेरे लिए तो शस्त्र नहीं महाशस्त्र था। तो भगवान मुस्कुराए और कहा दादाजी सच तो यह है मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा टूट गई तो टूट गई, मुझे इसका कोई दुख नहीं है सरकार, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता तो मेरे सामने मेरे एक संत की प्रतिज्ञा टूट जाती, भीष्म की प्रतिज्ञा टूट जाती। और मेरा वचन है अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा।